आइए आज हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों के प्रकार। पहले समझिए भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में हम समझेंगे भिन्न किसे कहते हैं। देखिए ध्यान से, किसी दो पूर्णांकों के अनुपात को भिन्न कहते हैं। जैसे समझिए हमारा एक है 1/2, इस दो अर्थात एक भी पूर्णांक है, भी पूर्णांक है, इन दोनों के अनुपात को हम भिन्न कहते हैं। सिंपल भाषा में कहेंगे कि भिन्न का मतलब यह होता है किसी भी दो पूर्णांकों के अनुपात को भिन्न कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं, भिन्न का एक और अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ यह होता है, ध्यान समझिए, भिन्न का मतलब यह होता है किसी भी चीज का ये भाग। माने हम कह सकते हैं 1/2 का मतलब ये हुआ कि एक रोटी में दो लोगों को खाना है। एक रोटी में दो लोगों को खाना है, अर्थात डिवाइड, परफेक्ट डिवाइड ही हमारा क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। परफेक्ट बांटना ही हमारा क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। आइए हम भिन्न के प्रकार पढ़ते हैं। भिन्न मुख्य रूप से कई प्रकार का होता है। मैं आपको 7 प्रकार के भिन्न बना रहा हूं। मुख्य रूप से 7 प्रकार का भिन्न होता है। आपके प्रत्येक बारे में यहां से समझिए। पहला है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे भिन्न जिसका न्यूमरेटर अर्थात न्यूमरेटर का मतलब क्या हुआ, अंश। ध्यान समझिए, हम एक जैसे देखिए भिन्न का मतलब 4/5 है, इसको हम अंश कहेंगे और ये नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर देखिए अंश हमारा क्या हो, अंश छोटा हो हर से, तो हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न होगा। देखिए यानी ऐसे भिन्न जिसमें अंश हमारा क्या हो, हर से हमेशा छोटा हो, अर्थात हम कह सकते हैं न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी सिंपल भाषा में बोलेंगे कि ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से हमेशा छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। जैसे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल आपका हो जाएगा 3/4, 5/6, 8/15, 99/105। ये सभी क्या है, सभी देखिए अंश हमारा सभी छोटा है हर से, अतः ये हमारा उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके बाद से दूसरा है आपका, देखिए ध्यान से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अर्थात अनुचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसका अंश हमेशा बड़ा होता है। अंश क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है हर से, अर्थात हम कह सकते हैं डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, अर्थात न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इसलिए इसको हम कहेंगे उचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसके अंश क्या हो, हमें हर से बड़ा हो, वह अनुचित भिन्न कहलाता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। इन विच फ्रैक्शन हैव न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं 5/2, 6/2, ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/5, 18 हम कह सकते हैं 18/15, यहाँ पे अगर हम लिख दें 100/99, ये सभी क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यानी कुछ भी हो सकता है, यानी अंश हमारा हर से बड़ा होगा तो वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगला है आपका तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात मिश्र भिन्न या मिश्रित भिन्न कहते हैं। यहां समझिए, अगर मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, ध्यान समझिए, किसी एक पूर्णांक का मतलब हो गया 2, किसी पूर्णांक और हमारा उचित भिन्न के मिलने से जो भिन्न प्राप्त होता है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं अर्थात मिश्र भिन्न कहते हैं। देखिए एक बार समझिए ध्यान से, किसी पूर्णांक और एक उचित भिन्न के संपर्क से मिलने से जो भिन्न प्राप्त होता है उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिए, एग्जांपल में आपका 2/1/3 है, तो देखिए यहाँ पे समझिए 1/3 आपका उचित भिन्न है और ये 2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक होल नंबर है, तो इसी को हम कहेंगे आपको ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, 5 या 5 सही 3 हम कह सकते हैं 7, 5/3/7 अर्थात 5 सही 3/7 हमारा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ऐसे फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। एक बार समझिए, अगर हम
एक पूर्णांक हो और इसके साथ एक उचित भिन्न हो, एक प्रॉपर भिन्न हो, तो इन दोनों के संपर्क को हम क्या कहेंगे? सिंपल भाषा में मिश्रित भिन्न कहेंगे, अर्थात मिश्र भिन्न कहेंगे। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे हम लिख दिए 18 सही 37/55, तो ये 18 एक पूर्णांक है और 37/55 एक उचित भिन्न है, अतः इन दोनों के मिलने से हमारा जो भिन्न प्राप्त हो रहा है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक उचित भिन्न हो, उन दोनों को मिलाने से जो भिन्न प्राप्त होता है उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, अर्थात मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। आगे आइए, चौथा देखिए हमारा लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है समहर भिन्न। समहर भिन्न ऐसे भिन्न जिसके हर हमारा बराबर हो, ऐसे भिन्न जिसका हर हमारा बराबर हो, समहर भिन्न कहलाता है। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे 3/15, 4/15, 7/15, 8/15, 10/15, ये सभी टोटल भिन्न हमारा क्या कहलाएगा? समहर भिन्न कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे भिन्न, ऐसे फ्रैक्शन जिसका हर हमारा क्या हो? सब इक्वल हो, बराबर हो, उसको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, समहर भिन्न। उसके बाद अगला है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए 5वां, अनलाइक फ्रैक्शन, हम कह सकते हैं विषमहर भिन्न। अर्थात ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे भिन्न जिसके हर हमारा क्या हो? डिफरेंट हो, अनेक हो, अलग अलग हो, उसे हमारा विषमहर भिन्न कहलाएगा। जैसे समझिए, हम लिख दिए जैसे 4/5, 6/9, 3/7, 8/15, 6/20, ये देखिए यहाँ पे सभी हर हमारा क्या है? अलग अलग आ रहा है, अतः इसको हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिसके हर क्या हो? डिफरेंट हो, ऐसे फ्रैक्शन जिसके हर क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसे हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, अर्थात विषमहर भिन्न कहते हैं। एक बार और समझिए ध्यान से, ऐसे फ्रैक्शन जिसका हर क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसे हम विषमहर भिन्न कहेंगे, अर्थात अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और ऐसे भिन्न, ऐसे फ्रैक्शन जिसका हर हमारा क्या हो? बराबर हो, एकदम इक्वल हो, उसे हम समहर भिन्न कहेंगे, अर्थात लाइक फ्रैक्शन कह सकते हैं। हमारा हर जगह में कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी अंश डिफरेंट में कोई अंतर नहीं है। अगला है आपका 6वां नंबर का, होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है समान भिन्न। समान भिन्न मतलब उसे कहते हैं जो प्रत्येक भिन्न हमारा क्या हो? बराबर हो। जैसे समझिए ध्यान से, जैसे हम कह सकते हैं 1/2, और इसी को हम लिख सकते हैं 1/2 हो गया, इसको जैसे 4/8। ध्यान से समझिए, इसको काटेंगे तो 4 × 4, 4 दूनी 8, 1/2 प्राप्त हो रहा है ना, अतः 1/2, 4/8, 3/, हम 6 कह सकते हैं, 9/18 कह सकते हैं, 7/14 कह सकते हैं। ये टोटल, ये सभी भिन्न 1/2 के बराबर है, अतः ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ऐसे भिन्न देखिए, इसको काटेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6, 9 × 9, 9 दूनी 18, 7 × 7, 7 दूनी 14। ये टोटल आपका क्या है? 1/2 के बराबर आ जा रहा है, अतः ये टोटल भिन्न जो भी भिन्न है हमारा सभी क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, समान भिन्न है। ऐसे भिन्न जो क्या हो? एकदम टोटल बराबर हो, उसी को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। अब आइए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान समझिए, ऐसे फ्रैक्शन जिसका अंश हमारा 1 हो, ऐसे फ्रैक्शन जिसका अंश हमारा 1 हो, अर्थात न्यूमरेटर 1 हो, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे समझिए 1/2, 1/5, 1/7, 1/9, 1/100 के टोटल जिसका अंश हमारा क्या हो? 1 हो, उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर आपको वीडियो को देखिए, ऐसे ही अगर वीडियो आपको देखना हो तो इस तरह के वीडियो को डेली हम अपडेट करते रहेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे वीडियो को प्राप्त करना हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।